से मेरे प्यारे मस्त वाले भाई लोग, ये मेरे सामने खड़ी है हीरो ग्लैमर X125 जिसको अभी लॉन्च करा है। आज हम इसको राइड करने लगे हैं और बताएंगे ये बाइक चलने में कैसी है। इंडियाज़ फर्स्ट 120cc फ्यूचरिस्टिक बाइक जिसमें दिया गया है क्रूज़ कंट्रोल। हाँ जी प्यारे भाइयों, आपने सही सुना, इसमें दिया गया है क्रूज़ कंट्रोल। भाई जो बड़ी सुपर बाइक्स वाला जो फीचर है वो एक 125cc कम्यूटर सेगमेंट की बाइक में दे दी गया है। तो सबसे पहले आप देखिए लुक्स फ्रंट में कैसी है। कंप्लीट एलईडी सेटअप है इसके अंदर, इसमें डीआरएल जल रहे हैं, एलईडी इंडिकेटर्स है और इसमें दिया गया है वाइजर। यहाँ पे हीरो का 3D एम्बलम, लो बीम, हाई बीम एंड ऑल। और इधर से आता हूँ तो बाइक में दिए गए हैं 18 इंच के अलॉय व्हील्स, ट्यूबलेस टायर, सिंगल डिस्क आती है, ठीक है, एंड 240 mm की। और अगला टायर सेक्शन 80, 100, 18। एंड इधर से देख लीजिए कैसी है। यहाँ पे श्राउड के ऊपर 3D आपका लोगो आता है, ग्लैमर X लिखा है। और ये देखो थोड़ा सा यहाँ से बड़ा दिखता है। एंड इधर से आता हूँ तो लुक एट दिस साइड प्रोफाइल। और इसमें दिया गया सेम 124.7cc का स्प्रिंट EBT इंजन जो एक्सट्रीम 125R में वो दिया गया। देखो स्प्रिंट EBT i3S टेक्नोलॉजी की है ये। ग्राफिक्स कैसे लग रहे हैं, लुक एट दी साइड प्रोफाइल। क्रूज कंट्रोल है तो भाई इसमें दे दी गई राइड बाय टेक्नोलॉजी। मगर द बेस्ट पार्ट, इस बाइक में किक भी दी गई है। हीरो ने ये चीज़ नहीं छोड़ी, ये चीज़ बहुत अच्छा करा है हीरो ने, एंड बढ़िया है। और पीछे जो दिए गए हैं टायर्स वो भी 18 इंच के, मगर सेक्शन जो है 180, 18 का होता है। ट्यूबलेस टायर्स हैं। पीछे ड्रम ब्रेक है 130 mm की। एंड ये है कॉल स्प्रिंग शॉक एब्जॉर्बर हाइड्रोलिक, एंड जिसका ट्रैवल डिस्टेंस है 73.5 mm का और 5 स्टेप एडजस्टेबल है। पीछे से भी आप एक बार ये लुक देख लीजिए। एच शेप दी गई है लाइट LED, और इसमें दिया गया पैनिक अलर्ट भी है, इसमें दिया गया है। एंड इधर आते हैं, टैंक के ऊपर 10 लीटर का टैंक है। E20 की स्टिकरिंग दी गई है, ये देखो एरा टेक्नोलॉजी, ओके। यहाँ पे हैंडल पे हीरो की जो ब्रांडिंग करी गई है, ये है इसका डिजिटल डिस्प्ले। यहाँ पे ये देखो मल्टीपर्पज़ है, आपका हाई बीम, लो बीम का है। यहाँ ये जो बटन दिया गया है इससे आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का है, या और ये भी सेटिंग वहाँ से, ये वाले से आपके राइडिंग मोड चेंज होंगे। ये देखो बटन दबा रहा हूँ, रोड, पावर, इको मोड, 3 राइडिंग मोड्स ये दिए गए हैं। एंड इधर आता हूँ तो यहाँ ये हज़ार्ड स्विच है, 4 इंडिकेटर एक साथ, ये मल्टीपर्पज़ इग्निशन किल स्विच, और ये वाला बटन जिसके बारे में बात कर रहा था क्रूज़ कंट्रोल, तो उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे दे दी गई है C टाइप चार्जिंग पोर्ट, बढ़िया है। एंड चलो इसको चला के देखेंगे और बताएंगे कि बाइक कैसी है चलने में एंड ऑल। साइड से इंजन कट ऑफ वाला फीचर दिया गया है। इधर यहाँ पे साड़ी गार्ड दिया गया है, साथ में आपका लेडी फुट बैग भी है, क्योंकि कम्यूटर बाइक है तो हमारी माताएं, बहनें, भाभियाँ बैठेंगी तो आराम से बैठ सकती हैं। लुक एट दिस मैन। एक बार इधर से भी लुक्स देख लीजिए, और मेरा हेलमेट है थोड़ी सी तबीयत नासाज है, जुकाम वगैरह लगा हुआ है। चलते हैं बस इस बाइक को लेके एंड देन देते हैं अपना ओपिनियन। एंड में कैसी इसकी राइड रही है, हर चीज़ एस्पेक्ट कवर करके आपको बताएंगे। बने रहना वीडियो के अंदर, स्किप आउट मत करना, अदरवाइज कुछ मिस कर जाएंगे। सारी बाइकें रेडी हो गई हैं और राइड शुरू होने वाली है। सी हाउ दी ग्लैमर X125 परफॉर्म्स। लेट्स गो। पहला गियर डलिया, बढ़िया है। जयपुर में आज सुबह से थोड़ी सी बारिश हुई है, तो हम अभी देखते हैं। ये हाईवे है, या इधर राइट साइड को दिल्ली की तरफ, इधर को जयपुर की तरफ जाना पड़ेगा हमारे को। तो अभी हमारे को सिटी की तरफ जाना है। लुक एट द व्यू कैसा है। सो इसमें दिए गए हैं 3 राइडिंग मोड्स, रोड, इको और पावर। इको मोड न्यूट्रल, ये डाला पहला गियर, खींचे पूरा। दूसरा सजेस्टर कर रहा है, यहाँ पे देखो एरो आ रहा है, सजेस्टर कर रहा है कि भैया गियर चेंज करो। तीसरा गियर खींच रहा, गुड यार गुड। 77, मैं पूरा कान में रोका हुआ है, देखो
चौथा, वाह वाह वाह, 94, ये 5वां गियर, 96, ये 96 से ऊपर नहीं गई है। ऑन माई वेट आई एम ऑन अ हेवियर साइड। और ये लगाई ब्रेक अच्छी है यार। तो ये सिर्फ इको मोड करा है। कम्यूटर बाइक, अगर मैं बाइक की मैन्यूवरेबिलिटी की बात करूं तो लुक एट दिस, कि मैन्यूवरेबिलिटी जो है बाइक की को बढ़िया है। टायर्स अच्छे ग्रिप कर रहे हैं एंड लाइट वेटेड है। ये वाला जो मॉडल है, डिस्क वाला मॉडल, इसकी जो पूरी है कर्व वेट दैट इज 127 kgs का। तो हमारे को जाना है आमेर की तरफ, तो हम जाएंगे यहाँ से कटप में इधर को। तो let us go this side and let's see how the bike performs। और अगर मैं बात करूँ हैंडल की, और ये जो हैंडल है थोड़ा सा ऊंचा है, हैंड नीचे से काफ़ी कर्वी है, ऊंचा है। और लुक एट द पोजीशनिंग ऑफ माय हैंड्स एंड आर्म्स, तो किसी तरह का वेट प्रेशर फील नहीं हो रहा। पाम्स के ऊपर, हाथों पे, बाजुओं पे बिल्कुल सीधा है विजन मेरी। और इधर से विजन जो है, व्यू है मिरर्स का, बिल्कुल सही है। पीछे से ट्रैफिक आराम से दिख रहा है, कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं मार रहा, दिस इज गुड। और दूसरा ये है कि मेरे को चीज़ ये अच्छी लगी कि वाइजर दे दिया गया है, क्योंकि यार डिजिटल डिस्प्ले है, थोड़ा सा विंड कट भी आपको मिलेगा हल्का सा, और डस्ट वगैरह नहीं आएगी इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर। ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी है। एंड प्लस USB पोर्ट उन्होंने सामने दे ही दी है, तो बढ़िया है। और जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, जो मल्टीपर्पज बटन्स हैं, ये आपका हाई बीम, लो बीम का, पास का स्विच, एंड देन यू हैव दिस मोड बटन। इधर से जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर जो सारी चीज़ें देखने को नीचे, ये यहाँ से मोड चेंज होंगे। और ये हज़ार्ड का, ये इग्निशन का, ये इसका क्रूज कंट्रोल का। तो क्रूज कंट्रोल का थोड़ा सा सिस्टम अलग है, मैं अभी वो आपको बताऊंगा। थोड़ी सी जगह चाहिए उसके लिए, थोड़ा चलने के लिए हमारे को जगह चाहिए होगी। एंड देन सीट जो है थोड़ी सी लंबी है, 790 mm की है, विच इज़ प्रीटी गुड। छोटी हाइट वाले भी इसको बाइक को चला लेंगे, बट इसका रिव्यू हम करके बताएंगे आपको, ठीक है। एंड जो सिटिंग पोस्चर है, द पोजिशनिंग ऑफ द फुट पैड्स, जिसको एर्गोनॉमिक्स बोला जाता है, वो थोड़े से सीधे को करके हैं, बिल्कुल स्ट्रेट। तो द ट्रायंगल जो बनता है वो आपका राइड का, वो कंफर्ट का है बिल्कुल, एंड कमांडिंग में। कम्यूटर बाइक में आपको जो राइडिंग पोस्चर है वो आपको अच्छा ही मिलना चाहिए, तो वो मिला है। एंड सीट जो है वो बढ़िया कुशनिंग वाली है, पीछे ग्रैब रेल दी गई है फॉर पिलियन सपोर्ट। लुक एट द व्यू ऑफ आमेर फोर्ट मैन, सही है ना। थोड़ा सा चढ़ाई चढ़ रही है, ये भी देखना है कि भाई चढ़ाई कैसे है। अभी जा रहे हैं जयगढ़ की तरफ, तो भाई पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे तो भाई उसका भी टेस्ट हो जाएगा कि बाइक पहाड़ पे आराम से चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी। बट यस, आराम से चढ़ जाएगी, मैं तो साफ बोल रहा हूँ। खड़ा हूँ और ये देखो मेरे पैर आराम से ज़मीन पे लग रहे हैं। मेरी हाइट 5'10.5" है और सीट हाइट 790 mm की, तो मेरे पैर आराम से लगेंगे। एंड लेट्स राइड द बाइक। क्रूज कंट्रोल को एक्टिवेट करने से पहले तो हमारे को एक क्लच दबाना है, ब्रेक दबानी है, और ये वाला बटन दबाना है। तो यहाँ पे वो देखो आ गया है। अब मेरे को 30 की स्पीड के ऊपर मेरे को सेट करना है। ये सेट हो गया, सेट स्पीड 42 किलोमीटर की। ये मैंने हाथ हटा लिया, ये चलता जा रहा चौथे गियर के ऊपर, तीसरे गियर पे डलता है। बट ये जो स्पीड सेट हुई है 42 की, ये बस अब क्रूज कंट्रोल लग गया है बाइक के अंदर, ये चली जा रहा है। यहाँ पे देखो इंडिकेशन है क्रूज कंट्रोल लगने की, ये देखो हाथ मेरे हटे हुए एक्सीलेटर से, ये क्रूज कंट्रोल लगा, चली जा रहा, विच इज गुड। आपके हाथों को जो है थकावट नहीं होगी, ये फीचर दिया गया है, बहुत बढ़िया। इसको डिसएंगेज करना है तो आप अगर ब्रेक लगाते हो, चली जा रहा भाई, चली जा रहा है, बहुत बढ़िया। तो इसी तरीके से आपको इसको अगर हटाना है, अब इसको हटाना है तो ब्रेक अगर लगी तो ये गियर निकाला
तो क्रूज कंट्रोल डिसएंगेज हो गया है। अब क्रूज कंट्रोल बाइक में नहीं लगा हुआ, ब्रेक लगाने से क्रूज कंट्रोल को जो फीचर है वो डिसएंगेज हो जाता है। आपको दोबारा से इसको सेट करना पड़ेगा। अब ये तीसरा गियर है, ये सेट होगी स्पीड 37 की, ये देखो, ठीक है, 37 की स्पीड पे मैंने सेट करा है इसको, तो 35 की स्पीड पे सेट हो गया है, ठीक है। चली जा रहा, थर्ड गियर, ठीक है। और जैसे मैंने ब्रेक लगाई, क्रूज कंट्रोल डिसएंगेज खत्म हो गया है। तो दैट्स हाउ द फीचर ऑफ क्रूज कंट्रोल वर्क्स ऑन हीरो ग्लैमर X125। 75 की स्पीड तक आप इसको कर सकते हो। अगर मैं बाइक की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो बाइक में लगा है 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक इंजन जो प्रोड्यूस करता है 11.4 PS की पावर है, 10.5 न्यूटन मीटर टॉर्क। 5 कैमरा बाइक के अंदर सीट हाइट 790 mm की, ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm की है। अगर मैं फ्रंट सस्पेंशन की बात करूँ तो बाइक में लगी है टेलीस्कोपिक 31 mm की विद ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 105 mm का, और सिंगल डिस्क इन द फ्रंट 240 mm की डिस्क ब्रेक है, फ्रंट में ब्रेकिंग जो दी गई है। और फ्रंट टायर साइज जो है 18 इंच के अलॉय व्हील्स हैं वो ट्यूबलेस टायर्स। अगला टायर सेक्शन जो है दैट इज 80-100-18। पिछला टायर सेक्शन दिया गया है 100-80-18 का 18 इंच के अलॉय व्हील्स। और दूसरा ये है कि ट्यूबलेस टायर्स है। पीछे ड्रम ब्रेक दी गई है 130 mm की, और जो पिछली सस्पेंशन है दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर्स 5 स्टेप एडजस्टेबल, और जिसका ट्रैवल डिस्टेंस 73.5 mm का है। फ्यूल टैंक जो है 10 लीटर का दिया गया है इस बाइक के अंदर। अगर मैं हीरो ग्लैमर X125 की राइड कंफर्टेबिलिटी की बात करूं तो यार राइड कंफर्ट तो बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को, ठीक है। राइड करते काफी टाइम हो गया है, बट एक बेस्ट चीज बता रहा हूँ, दिस इज दी ट्रस्टेड इंजन स्प्रिंट EBT जो एक्सट्रीम 125R में है। अगर मैं फ्यूल इकोनॉमी की बात करूं, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग यही पूछेंगे भाई जेडी भाई देती क्या है यार, ट्रस्टेड इंजन कंपनी ने वैसे 65 किलोमीटर लीटर लिखा हुआ है कि भाई ये फ्यूल इकोनॉमी देगी, बट राइडिंग जो है आपके स्टाइल के हिसाब से फ्यूल इकोनॉमी कई बार अप एंड डाउन हो सकती है, क्योंकि फ्यूल इकोनॉमी बहुत सारे मैटर करती है। कौन से गियर में चला रहे हो, क्या स्पीड पे चला रहे हो, सिंगल चला रहे हो, पिलियन चला रहे हो, ट्रैफिक में चला रहे हो, क्लच ब्रेक कितना इस्तेमाल हो रहा है एंड ऑल प्लस माइनस। बट यस, अगर कंपनी मिनिमम 65 बोला है तो भाई उस इंजन ने प्रूफ करके दिया है, ये स्प्रिंट EBT इंजन ने प्रूफ करके दिया है भाई, मस्त एवरेज है मिलेगी आपको। और कई भाई लोगों ने तो ये भी प्रूव करके बताया कि इस इंजन से हमारे को ज़्यादा भी फ्यूल इकोनॉमी मिलती है। और ये बाइक लाइट वेटेड है, एक्सट्रीम से थोड़ा सा लाइट वेटेड बाइक है, और तो फ्यूल इकोनॉमी में आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। और बाकी जो हीरो का नाम है, देन द सेकंड थिंग, लार्जेस्ट नेटवर्क जो है सर्विस सेंटर का, और मेंटेनेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं, और क्या चाहिए, बच्चे की जान लोगे। एंड दूसरा ये कि आप इस बाइक में जो चीज़ की आपको ज़रूरत है, मतलब लुक्स, परफॉर्मेंस, कंफर्ट, ठीक है, फीचर्स, सब कुछ इस बाइक में मिलता है। फुली लोडेड है ये बाइक, और क्या चाहिए यार, मैं तो ये बोलता हूँ भाई लोगों, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच यू कैन गेट। मतलब इस प्राइस बैंड के अंदर और क्या चाहिए, क्रूज कंट्रोल मिल रहा है यार 1 लाख रुपए के अंदर, कौन देता है, हीरो ने करके दिखाया है। आप सब भाई लोगों के लिए जो उसके कस्टमर्स हैं, बढ़िया मजा आ गया यार। हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं जैगड फोर्ट के लिए, तो मतलब पहाड़ों का भी हमारे को मिल जाएगा एक्सपीरियंस कि बाइक पहाड़ पे चढ़ने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। सो दिस इज गुड। तीसरा गियर है, अभी तक मैं तीसरे गियर में ही खींच रहा हूँ, गियर चेंज करने की मेरे को कोई जरूरत ही नहीं फील हो रही। और बाकी मैन्यूवरेबिलिटी तो है ही है, अगर आप लीन कर रहे हो राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, सेंटर में लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आपको आएगी, विच इज गुड। लाइट वेटेड है बाइक। बाइक पहाड़ों पे चढ़ाने में, उतारने में, चलाने में कैसा एक्सपीरियंस है ये भी हमने बता दिया आपको कि यार इस बाइक को आप कहीं पे भी ले जाओ यार, ट्रस्ट में आपको अगर पहाड़ों पे एक्चुअल में जैसे लेह लद्दाख टाइप्स आप आराम से लेके जाइए, खुद आराम से जाएगी बाइक यार, क्योंकि जब 100 cc जा सकती तो 125 क्यों नहीं जाएगी, और ट्रस्टेड इंजन।
तो ज़रूर लेके जाइए। बट ये है कि मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बाइक इस समय डीलरशिप्स पे अवेलेबल हो जाएगी 1-2 दिन तक मैक्सिमम। शोरूम विजिट करिए, सी द बाइक, फील द बाइक एंड देन मेक योर ओन डिसीजन। और क्योंकि 125cc सेगमेंट बहुत बड़ा है, बहुत सारे ब्रांड्स की बाइक्स अवेलेबल है इस सेगमेंट के अंदर, तो अपना चॉइस बनाइए। बट ये तो इस सेगमेंट में इन्होंने तो ब्रेक कर ही दिया है क्रूज कंट्रोल। तो आपको क्रूज कंट्रोल का जो फीचर दिया है क्या शानदार है यार, कैसे ऑपरेट करना है, क्या से है। 30 to 75 की स्पीड के बीच में आप क्रूज कंट्रोल को चला सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं। क्विकली आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बता देता हूँ। ये जो डिजिटल दिया गया है, ये बटन्स के साथ इसमें आप कंट्रोल करेंगे। ये जो लाल वाला बटन है, इससे मोड चेंज होते हैं। जैसे रोड मोड है, इसको दबाऊंगा पावर मोड आ जाएगा, ठीक है। तो देन इको मोड, ये तीनों मोड इसी से कंट्रोल होंगे। इससे दबाएंगे ऑडो ट्रिप पे, फिर ट्रिप पे में कितनी किलोमीटर लीटर चल रही है, एवरेज डिस्टेंस कितना हुआ है एंड देन एवरेज फ्यूल इकोनॉमी कितनी है। i3s जो है आप चाहते हो कि नहीं चाहते, ऑन ऑफ, जो हीरो की ऑटो कट वाली फीचर है। एंड देन रियल टाइम माइलेज क्या दिखा रहा है, और देन योर एवरेज फ्यूल इकोनॉमी क्या है। रेंज 473 किलोमीटर की दिखा रहा है, डेट है, टाइम है एंड देन दैट्स दी ऑटो। ये चीज़ है। बाकी डिटेल में जो चीज़ें हैं वो आपको मैं एक अलग वीडियो में बता दूंगा। बहुत सारी चीज़ें ऊपर RPM, इधर आपका क्या कहते हैं फ्यूल का है, इधर आपका गियर पोजीशनिंग इंडिकेशन है, स्पीड है, नीचे टाइम आ रहा है, और भी चीज़ें बहुत सारी हैं। टर्न बाय टर्न नेविगेशन है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, और नीचे कुछ और क्या कहते हैं अलर्ट्स आते हैं, इधर वार्निंग लाइट्स आती हैं दोनों साइड पे, और दैट्स अबाउट इट। बाकी जैसे साइड से इंजन कट ऑफ का है, और न्यूट्रल का है, और आपका इंडिकेटर्स का, और ये मैल फंक्शन का। इधर की साइड आपका लो फ्यूल इंडिकेशन है, इंडिकेटर्स, तो समथिंग लाइक दैट। बाकी डिटेल वीडियो मैं आपको बता दूंगा, जो नक्शा आपको मैंने बता ही दिया है, ठीक है। लीवर्स में यहाँ पे ना साइड पे थोड़े से कट दिए गए दोनों तरफ। खुदा ना खास्ता अगर बाइक गिरती है तो लीवर पूरा नहीं टूटेगा, तो उतना ही टूटेगा और आपका नुकसान ज़्यादा नहीं होगा, आपका काम चल जाएगा। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। बाइक चलाते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, मैंने सारे एस्पेक्ट्स कवर कर दिया, आपको दिखाया है बाइक कैसे चलती है एंड ऑल, एवरी परफॉर्मेंस चेक करी है हमने। तो चलते हैं बैक टू द होटल और देते हैं बाइक के ऊपर अपना पूरा ओपिनियन। मैं और राइड करके मैं आ गया हूँ, और भाई मौसम बहुत बढ़िया अब हो रहा है। जयगढ़ में तो बारिश होनी शुरू हो गई थी, बट लेट्स टॉक अबाउट द बाइक। ग्लैमर X 125 फ्यूचरिस्टिक, जो भाई लोग लेना मांग रहे, एक्स फैक्टर, मतलब चाहते क्या है आपको, परफॉर्मेंस, डिज़ाइन, लुक्स, और साथ में आपको थोड़ी सी टेक्नोलॉजी, वो एक पूरा मिशन, एक पैकेज है एक्स फैक्टर के अंदर दिया गया। ये बाइक जो है कम्यूटर सेगमेंट में है, इंडिया की पहली फ्यूचरिस्टिक 125cc की बाइक जिसमें क्रूज कंट्रोल दिया गया। हाँ मेरे प्यारे भाई, क्रूज कंट्रोल यार किस बाइक में आपने सुना है 125 में क्रूज कंट्रोल दिया गया हो? नहीं दिया गया, हीरो ने करके दिखाया है। हीरो जो अपने कस्टमर्स का, आप लोगों का सुनती है, उन्होंने एक धमाका करा है, बढ़िया लगा। बाइक चलने में शानदार, क्योंकि जो इंजन है ट्रस्टवर्दी स्प्रिंट EBT, क्या फ्यूल इकोनॉमी, क्या पिकअप, क्या ब्रेकिंग बाइक में दी गई है, बढ़िया। एंड परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया, मूवमेंट इधर साइड वाइज कर रहे हो, मुड़ रहे हो, बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेकिंग शानदार है, पहाड़ों पे चढ़ने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड आगे से जो इसकी सस्पेंशन है बहुत टेलीस्कोपिक जो है, मीन्स अच्छा है उसका, और पीछे जो उसके जो रियल कॉइल स्प्रिंग शॉक अब्जॉर्बर हैं वो भी झटके ज़्यादा नहीं दे रहे, तो बढ़िया है। बाकी हैंडल की जो पोजीशनिंग है, वो जो सिटिंग पोस्चर है, जो एर्गोनॉमिक्स है, वो बहुत बढ़िया है, आप आराम से बैठते हो। एंड दूसरा ये है कि इस बाइक के अंदर राइडिंग मोड्स दिए गए हैं 125cc सेगमेंट के अंदर। कलर TF है, जो कलर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। क्रूज कंट्रोल तो है ही है, रियर पैनिक ब्रेक अलर्ट है दिया गया, USB चार्जिंग पोर्ट दी गई है, और क्या बोलूँ, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, हीरो की जो ऐप है उसके साथ कनेक्ट करके आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन यूज़ कर सकते हैं। ग्लैमर पहली भी चलाई है, ये वाली ग्लैमर चलाने में अलग ही मज़ा आया, ट्रस्ट मी अलग मज़ा आया। हर जो राइडिंग मोड है उसका पिकअप
उसकी परफॉर्मेंस का अलग ही मज़ा था, मज़ा आ गया चला के। कौन भाई लोग इस बाइक को चला सकते हैं? इस फॉर एवरीवन। आप चाहे डेली कम्यूटर हो, ऑफिस गोइंग वाले हों, कॉलेज स्टूडेंट्स हों, एवरीवन। अगर आप इंटरसिटी भी राइड करना मांग रहे हैं वो भी करिए। अगर आपने लॉन्ग रूट भी मारना है, पहाड़ों पे भी करना है, ट्रैवल करना है, आप इस बाइक पे करिए, नो प्रॉब्लम। और सबसे अच्छी चीज़ फ्यूल इकॉनमी क्या देती है, और जो मेंटेनेंस, आपको पता है हीरो की मेंटेनेंस कॉस्टिंग क्या आती है। फ्यूल इकॉनमी शानदार हीरो की। सो प्यारे भाइयों, फन टू राइड बाइक है, फ्यूचरिस्टिक बाइक है। एक बाइक के अंदर सब कुछ डाल दिया है कंपनी ने। और जो प्राइस बैंड है, जिस प्राइस बैंड में कंपनी ने निकाला है, ये वाला जो मॉडल हम चला रहे हैं डिस्क वाला, 1 लाख रुपए एक्स शोरूम है। ड्रम ब्रेक वाले के 90,000 रुपये एक्स शोरूम है रखी गई कीमत। तो शोरूम में विजिट करिए, 1-2 दिन में शोरूम में बाइक आ जाएगी। एंड विजिट द शोरूम, बाइक के ऊपर बैठ के देखिए, फील द बाइक, पसंद आती है टेस्ट राइड लीजिए एंड देन मेक योर ओन डिसीजन। मैं तो ये बोल सकता हूँ, मगर मेरी तरफ से आई एम लाइकिंग द बाइक मैन, मैं तो नंबर दे रहा हूँ। अगर ये नॉलेज वाला वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो कर दीजिए लाइक, वीडियो शेयर कर दिए अपने दोस्तों, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। कमेंट सेक्शन खुला, कमेंट करते रहना। नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए, नीचे लाल वाला बटन दबा के घंटे वाले नोटिफिकेशंस के लिए। इंस्टाग्राम फॉलो करो, नीचे आईडी आई है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।